एक सीक्रेट लैब के अंदर कुछ वैज्ञानिक किसी बेहद खतरनाक एलियन मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में वहां मौत का तांडव होने वाली है। अचानक लैब के अंदर पड़ा हुआ एक आयरन क्लैड एलियन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर घायल था, लेकिन मानवीय एलियन जिंदा था। जैसे ही वो उठता है, सामने मौजूद सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई आम जीव नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो सबको बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधे एक स्टोरेज रूम की तरफ जाता है, जहां उसके हथियार और टेक्नोलॉजी रखी गई थी। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, वो रुक जाता है। उसका सबसे जरूरी स्टील कोर और उसका एडवांस हथियार गायब था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, बेहिसाब गुस्सा। वो एक ही झटके में लोहे का दरवाजा तोड़ देता है, एक सैनिक के हाथ से हथियार छीनता है और पूरी लैब को मौत के मंजर में तब्दील कर देता है। सैनिकों को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां से हो रहा है। लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी उस एलियन की नजर सामने खड़े एक और प्रीडेटर पर पड़ती है, जो बिल्कुल उसी की जाति का था। वो तुरंत अपने मास्क का नेविगेशन सिस्टम ऑन करता है और उसे पता चलता है कि उसका चोरी हुआ स्टील कोर अभी भी पृथ्वी पर कहीं मौजूद है। लेकिन असली समस्या अभी शुरू हुई थी, क्योंकि उसका पीछा करने वाला दुश्मन कोई साधारण प्रीडेटर नहीं था। वो उससे 2 गुना बड़ा, ज्यादा ताकतवर और बेहद क्रूर था। अगले ही पल दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन छोटा प्रीडेटर जल्दी समझ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। इसीलिए वो तुरंत अपना स्पेसशिप एक्टिवेट करता है और जान बचाने के लिए एक स्पेस टाइम रिफ्ट खोल देता है। उसका जहाज सीधे पृथ्वी की ओर भाग निकलता है, जबकि पीछे वो विशाल प्रीडेटर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद स्पेसशिप पृथ्वी के जंगलों के ऊपर क्रैश लैंड करता है। जहाज बुरी तरह डैमेज हो चुका था और अब प्रीडेटर के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो जल्दी से अपने कुछ जरूरी उपकरण निकालता है और उनमें से एक छोटा कंट्रोल डिवाइस अलग कर देता है। उसे शायद पहले से पता था कि उसके अपने ही लोग अब उसका शिकार करने वाले हैं। दूसरी तरफ उसी जंगल में माइक नाम का एक स्नाइपर मिशन पर मौजूद था। अचानक आसमान से गिरती हुई एक चमकती चीज उसकी तरफ आने लगती है। माइक डर कर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक असली एलियन स्पेसशिप पड़ा था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। धीरे धीरे वो जहाज के अंदर जाता है, लेकिन वहां मौजूद एलियन पहले ही गायब हो चुका था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी धातु की चीज पर पड़ती है। वो एक एलियन मास्क था। माइक उसे उत्सुकता से उठाता है और जैसे ही उसे अपनी बाह पर लगाता है, वो अचानक अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। धातु उसकी स्किन के साथ जुड़ने लगती है, मानो वो उसी के लिए बनाई गई हो। माइक अब समझ चुका था कि उसने गलती से ऐसी चीज छू ली है जो इंसानों के लिए कभी बनी ही नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है धरती पर प्रीडेटर्स की सबसे खतरनाक एंट्री। माइक अभी उस एलियन मास्क को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जंगल का माहौल अचानक अजीब तरीके से शांत हो चुका था। माइक अपने दोस्तों को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसका एक साथी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, चेहरा पूरी तरह फटा हुआ, मानो किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी राक्षस ने हमला किया हो। ये देखकर माइक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी पेड़ों के ऊपर से एक भारी आवाज आती है। माइक ऊपर देखता है और पहली बार असली प्रीडेटर उसके सामने दिखाई देता है। लंबा शरीर, लोहे जैसा कवच और आंखों में सिर्फ हत्या। डर के मारे माइक तुरंत गोली चलाना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देता है, लेकिन गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। प्रीडेटर आराम से उसकी तरफ बढ़ता रहता है। अगले ही पल वो एक प्लाज्मा शॉट फायर करता है। माइक तो बच जाता है, लेकिन उसके बाकी साथी पल भर में टुकड़ों में उड़ जाते हैं। पूरा जंगल खून से भर चुका था। अब प्रीडेटर धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अपना चोरी हुआ उपकरण वापस चाहिए था। लेकिन तभी माइक की बाह पर लगा एलियन कवच अचानक एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से एक तेज ब्लेड बाहर निकलता है और सीधे प्रीडेटर के शरीर में घुस जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए जमीन पर गिर पड़ता है। माइक को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी जमीन पर फैला खून उस एलियन के शरीर तक पहुंचने लगता है, मानो उसका शरीर खून से खुद को हील कर रहा हो। और अचानक उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। अब माइक पूरी तरह घबरा चुका था। वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। कुछ देर बाद सरकारी स्पेशल एजेंसी उस जंगल में पहुंचती है। ये कोई आम एजेंसी नहीं थी। ये लोग सालों से एलियंस और सुपरनेचुरल प्रजातियों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि पृथ्वी पर कुछ बेहद खतरनाक आ चुका है। उधर माइक डर और घबराहट में उस एलियन टेक्नोलॉजी को छिपाने का फैसला करता है। वो एलियन डिवाइस को पैक करके अपने घर भेज देता है, ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही पार्सल आगे जाकर पूरी मानवता के लिए मुसीबत बनने वाला है। कुछ दिनों बाद माइक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार को शक था कि उसने किसी एलियन प्रजाति को देखा है। उसे एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता था जिन्होंने कुछ असंभव देखा हो। यहीं उसकी मुलाकात कुछ अजीब लोगों से होती है। कोई गुस्सैल था, कोई पागल जैसा, तो कोई हर समय मजाक करता रहता था। लेकिन असल में ये सब एक्स सोल्जर्स थे, टूटे हुए लेकिन बेहद खतरनाक। उसी दौरान दूसरी तरफ वो
घायल प्रीडेटर एक रिसर्च लैब में कैद था। वैज्ञानिक उसके शरीर का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि इस प्रजाति का डीएनए इंसानों से भी ज्यादा एडवांस है और सबसे डरावनी बात, उनके जीन में दूसरे जीवों का डीएनए भी मौजूद था। मतलब ये एलियंस सिर्फ शिकार नहीं करते थे बल्कि अपने दुश्मनों की ताकत चुराकर खुद को और ज्यादा खतरनाक बनाते थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी पृथ्वी पर पहुंचना बाकी है। दूसरी तरफ माइक का बेटा रॉरी घर पर अकेला था। उसे वो रहस्यमयी पार्सल मिल चुका था। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, अंदर से एलियन टेक्नोलॉजी बाहर आ जाती है। रॉरी गलती से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसी पल अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे प्रीडेटर्स को पृथ्वी का सिग्नल मिल जाता है। अब उनका निशाना सिर्फ एक था, पृथ्वी। और रॉरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शिकारी को पृथ्वी पर बुला लिया है। जैसे ही एलियन डिवाइस एक्टिवेट होता है, अंतरिक्ष में मौजूद प्रीडेटर्स को उसका सिग्नल मिल जाता है और अगले ही पल एक विशाल स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड में वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। अमेरिकी रडार सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। सभी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फौरन 2 फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं। पायलट उस रहस्यमयी जहाज के करीब पहुंचते हैं, लेकिन तभी स्पेसशिप अचानक गायब हो जाता है। वो स्टेल्थ मोड में जा चुका था। पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही जहाज अचानक उनके सामने प्रकट होता है और अगले ही पल उसमें से एक भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट निकलता है। एक फाइटर जेट हवा में ही फट जाता है, दूसरा किसी तरह बच निकलता है। अब सरकार समझ चुकी थी ये कोई साधारण एलियन नहीं है। उधर रिसर्च लैब में जहां घायल प्रीडेटर को कैद करके रखा गया था, अचानक पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं, लेकिन तभी कैद किया गया प्रीडेटर जाग जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और अगले ही पल वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है। अब लैब के अंदर मौत खुलकर घूम रही थी। सैनिक उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उसका कवच हर अटैक झेल लेता है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। किसी का सिर दीवार में दे मारता है तो किसी को बीच से फाड़ देता है। पूरा लैब खून से भर चुका था। इसी बीच वैज्ञानिक केसी किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लैब से बाहर निकलने के लिए उसे डीकंटामिनेशन चैम्बर से गुजरना पड़ता है और सिस्टम की वजह से उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। उस हालत में भी वो किसी तरह जान बचाकर भागती है, लेकिन तभी प्रीडेटर उसके सामने आ जाता है। केसी डर के मारे बिल्कुल जम जाती है। उसे लगता है अब वो मरने वाली है, लेकिन हैरानी की बात ये थी, प्रीडेटर उसे मारता नहीं, क्योंकि उसकी प्रजाति का एक नियम था, कमजोर और निहत्थे इंसानों को नहीं मारना। वो सिर्फ अपना चोरी हुआ उपकरण वापस लेना चाहता था। इसी दौरान माइक और बाकी सैनिकों को भी उस बेस से बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अंदर एलियन हमला कर चुका है, सबके अंदर पुराना सैनिक जाग जाता है। माइक तुरंत कहता है, अगर वो चीज बाहर निकल गई तो हजारों लोग मरेंगे। बाकी सैनिक भी बिना सोचे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब मिलकर प्रीडेटर का पीछा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें प्रीडेटर रेलवे स्टेशन के पास दिखाई देता है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे खतरनाक पीछा। प्रीडेटर इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज था। वो एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच रहा था। माइक उसकी तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टा प्रीडेटर उनकी गाड़ी के पहिए उड़ा देता है। गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है। माइक सड़क पर जा गिरता है और केसी गलती से खुद को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मार बैठती है। अब हालत और खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी पास में खड़ी एक बाइक दिखाई देती है। सब जल्दी से बाइक लेकर वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ प्रीडेटर अपने स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि उसका असली दुश्मन अब पृथ्वी पर आ चुका है। और वो दुश्मन कोई साधारण प्रीडेटर नहीं था, वो था अल्टीमेट प्रेडेटर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो बाकी सभी प्रीडेटर्स से बड़ा, ज्यादा ताकतवर और कई गुना ज्यादा क्रूर था। और अब उसकी नजर पृथ्वी पर थी। रात का समय था। पूरा शहर हैलोवीन सेलिब्रेशन में व्यस्त था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात मौत आसमान से उतर चुकी है। रॉरी मजाक में एलियन मास्क पहनकर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो मास्क एक्टिव होता है, उसे अचानक प्रीडेटर्स की भाषा और उनकी टेक्नोलॉजी समझ आने लगती है। अब वो जान चुका था कि पृथ्वी पर आया छोटा प्रीडेटर इंसानों को बचाने आया था, जबकि दूसरा अल्टीमेट प्रेडेटर पूरी मानवता को खत्म करना चाहता था। उसी समय अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। 2 विशाल प्रीडेटर्स वहां पहुंच चुके थे। उनका असली निशाना था रॉरी। माइक ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। बाकी सैनिक भी हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का अल्टीमेट प्रेडेटर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इंसानों को खिलौनों की तरह फेंक रहा था। किसी को दीवार में दे मारता तो किसी को एक हाथ से उठाकर फेंक देता। छोटा प्रीडेटर भी वहां पहुंचता है, क्योंकि वो अपने कबीले की पवित्र टेक्नोलॉजी वापस लेना चाहता था। अब दोनों प्रीडेटर्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू
शुरू हो जाती है। लेकिन अल्टीमेट प्रेडेटर उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही पलों में वो छोटे प्रीडेटर को बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, अल्टीमेट प्रेडेटर। बाद में सरकारी एजेंसी सभी को एक सीक्रेट जगह ले जाती है। वहां उन्हें एक भयानक सच पता चलता है। धरती का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था और भविष्य में इंसान यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए प्रीडेटर्स पृथ्वी पर आए थे। उनका प्लान था मानवों के सबसे बेहतरीन डीएनए को लेकर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना और फिर पृथ्वी पर कब्जा करना। और रॉरी उनके लिए सबसे खास इंसान था क्योंकि उसका दिमाग बाकी इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस था। लेकिन तभी सरकारी एजेंसी धोखा दे देती है। वो माइक और उसकी टीम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक छोटा प्रीडेटर फिर से प्रकट हो जाता है। वो सैनिकों पर हमला कर देता है और माइक लोगों को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब सभी लोग सीधे उस जंगल की तरफ जाते हैं जहां अल्टीमेट प्रेडेटर का स्पेसशिप छिपा हुआ था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, अल्टीमेट प्रेडेटर खुद सामने आ जाता है। उसका विशाल शरीर, उसकी लाल आंखें और उसकी ताकत देखकर सभी की सांसें रुक जाती हैं। वो खेल की तरह इंसानों का शिकार शुरू कर देता है। कुछ सैनिकों के सिर काट देता है तो कुछ को अदृश्य होकर मार देता है। अब माइक समझ चुका था अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपनी जान दांव पर लगा देता है। बाकी साथी भी पूरा हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेट प्रेडेटर लगभग अजेय था। तभी केसी एक प्लान बनाती है। वो उसके हथियार सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। इसी दौरान माइक उसे एक बड़े ढलान की तरफ धक्का दे देता है। अल्टीमेट प्रेडेटर नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी जिंदा था। अंतिम मौके पर केसी एक बम एक्टिवेट करती है। माइक उस बम को सीधे अल्टीमेट प्रेडेटर के शरीर में फंसा देता है और अगले ही पल एक विशाल धमाका होता है। अल्टीमेट प्रेडेटर आखिरकार खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद सरकार उस एलियन टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में ले लेती है। सभी सोच रहे थे कि अब खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक सीक्रेट लैब के अंदर एक नया कंटेनर खोला जाता है। उसके अंदर से एक बेहद एडवांस एलियन सूट बाहर आता है। वो खुद ब खुद एक्टिव होकर इंसानी शरीर के चारों तरफ कवच बना लेता है। वैज्ञानिक बताते हैं ये प्रीडेटर प्रजाति का सबसे खतरनाक हथियार है। एक ऐसा सूट जो पूरी मानवता को बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके पार्ट 2